व्यक्ति और हमारे यहाँ के लोग जिन्होंने नीलांबर पीताम्बर जी के सबसे आखिरी लड़ाई में हमारे हरिना बाण के पूर्वजों के साथ मिलकर के लड़ी थी, उन व्यक्ति के मैं अपने वीर शहीदों के साथ साथ हमारे पूर्वजों को भी नमन करती हूँ, जुहार करती हूँ। और आपके यहाँ पर भी जितने भी इस गर्मी में दूर दूर से जन आए हैं, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से जोहार। आप सबको इतने बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आपका यहाँ जन सैलाब आया है, आपका ये प्यार है, इसका आशीर्वाद आप दे रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से, कल्पना सोरेन की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से बहुत बहुत जोहार। बैठे हमारे मंत्री विजय ठाकुर जी, रामचंद्र सिंह जी, हमारी प्रत्याशी ममता जी, संजय यादव जी, रंजन यादव जी, बिट्टू जी, राजेंद्र सिन्हा जी, मोहन विश्वकर्मा जी, ओंकार नाथ जायसवाल जी, और मंच पे बैठे अभी हमारे सभी महागठबंधन के सभी मंत्रीगण, हमारे साथीगण, कार्यकर्तागण, सहयोगीगण, आप सभी को भी मेरी तरफ से झारखंड की जोहार है। और आज यहाँ पे झारखंड में एक बड़ा का जो चुनाव हमारा 13 तारीख को होने वाला है, जो मतदान होने वाला है, उसका आज आखिरी चुनाव है। हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अब कुछ घंटों में ये टिक 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 करके अब ये समय भी समाप्त होने वाला है, लेकिन समय आपका शुरू होता है। आपका इसलिए शुरू होता है कि जिस उम्मीद से पिछले 5 साल से आपने अपने लिए एक यहाँ पर मैं एमपी चुना था, आपने उसको जो जिम्मेदारी दी थी, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिम्मेदारियों में उतरे हैं। और आपकी अब जिम्मेदारी यहाँ पे पहुंच जा रही है। आप अपनी आंखें खोलिए, जो आप लोगों से मिलने तक नहीं आया, आपकी समस्या तो बहुत दूर, जो आप लोगों से मिलने तक नहीं आया इतने वर्षों में, तो आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था। और इसका जवाब, अगर आपको अपने सवालों का जवाब उसका नहीं मिला है, तो इसको आपको वोटों में तब्दील करके 13 तारीख को आपको अपने घर से निकलना होगा। आंख बंद करके सोना नहीं होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये आपका कर्तव्य आपने पहले भी निभाया था, लेकिन ये कर्तव्य आपको अभी भी इसलिए निभाना है क्योंकि ये आपका, ये 5 साल में जो ताकत है, ये बदलने की ताकत, वो सियाही जो आपकी जिंदगी में लगेगी 13 तारीख को, वो आप बदल सकते हैं। आप किसी को एमपी भी बना सकते हैं और किसी को हरा भी सकते हैं। ये एक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा अगर जननायक है तो वो सामने बैठे हमारी ये जनता है, जो सामने बैठे धूप में, धूल मिट्टी में, इतनी तकलीफ में दूर दूर से आए हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि आप लोगों का, आपका जो भविष्य है वो आप यहाँ बनाते हैं, लेकिन ये भविष्य की ताकत आपके हाथों में रहती है। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है? मेरी माताएं बहनें खास करके बताइए, तैयार है कि नहीं तैयार है? दोनों हाथ उठा करके बताइए, तैयार है? महिलाएं, मेरी बहनें, जोर से आप बताइए, तैयार है? तैयार है ना? 13 तारीख को पहले करिएगा मतदान, उसके बाद करिएगा, उसके बाद करिएगा, उसके बाद करिएगा। मतदान आपको करना है, किसी का आपको भविष्य बनाना नहीं है, आपका अपना भविष्य है। अगर आप चादर तान के सो जाइएगा तो पता चला आप जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिएगा जो ना पहले कभी दिखता था, न कभी बाद में दिखेगा। तो अगर आपको अपना भविष्य सुदृढ़ करना है, अगर आपको अपनी विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो हमारे यहाँ महागठबंधन की प्रत्याशी ममता जी को आप अपनी, क्योंकि ये बेटी है, ये आपकी अपनी बेटी है कि नहीं है? है कि नहीं है आपकी बेटी? आशीर्वाद दीजिएगा। माताएं बहनें बताइए, आप आशीर्वाद दीजिएगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा के बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये आशीर्वाद मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, जरा बताइए तो। तो हेमंत सोरेन जी ने विकास की ऐसी गाड़ी दौड़ाई कि चुनाव से पहले बीजेपी वालों को यह डर लग गया इसकी रफ्तार तो बहुत धमाकेदार है, अगर ये चुनाव में रह जाएगा, ये मुख्यमंत्री, ये झारखंड का बेटा अगर ये चुनाव में रह जाएगा, अगर ये प्रचार प्रसार कर देगा तो हम लोग की दिल्ली की गद्दी तो गई। अब आप मुझे बताइए कि जिसने 2014 में ऐसा वादा आप लोगों से किया था, झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान से वादा किया था कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे। कितने करोड़ की नौकरी देंगे? कितने करोड़ की नौकरी देंगे? और कितना खाते में आएगा पैसा? कितना आएगा पैसा? कितना आएगा पैसा? 15 लाख। मिला क्या? मेरी माताएं बहने बताएं, खाते में पैसा पहुंचा क्या? नहीं ना। तो क्या करना है आपको? दिल्ली का सपना जो लेके बैठे हुए हैं कि पहले से हम लोगों ने बेवकूफ बनाया, 5 साल के बाद फिर बेवकूफ बना दिया 2019 में, 2024 में चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और इसके लिए झारखंड तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है ना? तो हमारा यहाँ से सांसद कैसा हो? अपना यहाँ का सांसद कैसा हो? अपना यहाँ का सांसद कैसा हो? अच्छा, इतना ताकत तो आपने हमने को बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड के लिए, आपको पता है, हरा राशन कार्ड आप लोगों को दिया गया, केंद्र सरकार ने उसको काट दिया, लेकिन झारखंड के आपके अपना बेटा, आपका अपना भाई हेमंत सोरेन ने आपको हरा राशन कार्ड दिलवाया। उसके साथ में आपको अबुआ आवास भी यहाँ पे योजना दिलवाई। अबुआ आवास एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसा परिवार के लिए जिसके ऊपर में मजबूत छत नहीं होता। बहुत सारे हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो बहुत मुश्किल से, तंगी से रहते हैं, लेकिन केंद्र ने हमारा वो पैसा भी हटा करके दूसरे राज्यों में भिजवा दिया। पहले वो देते थे हमें 2 कमरे का, लेकिन आपके अपने बेटे ने आप लोगों के लिए, हमारे अपने भाई बहनों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए वो 3 कमरे का आवास बनवाया। कितना कमरे का आवास बनाया? और ये सम्मान किसने दिया? ये सम्मान किसने दिया? और एक और बात बता दूं, बीजेपी वाले आजकल घूम के बोलते हैं कि अरे आपको जो पैसा दिया है, खास करके बुजुर्गों को, ये पेंशन का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन झारखंड में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि झारखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारे केंद्र में जो हमारे पिताजी हैं, हमारे केंद्र सरकार जो हमारे पिता समान है, जिसके झारखंड राज्य को हमेशा सौतेला बेटा बना करके रखा है। इसलिए सौतेला बेटा बना करके रखा है क्योंकि यहाँ पर में उनकी अपनी सरकार नहीं है, लेकिन आपका अपना बेटा ने अपने लोगों के लिए, अपनी बहनों माताओं के लिए, अपने पिताजी लोगों के लिए, अपने बुजुर्गों लोगों के लिए, अपने दिव्यांगों के लिए पेंशन की योजना लाई है। और ये पेंशन गांव-गांव से होकर के जंगल के अंदर में भी जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भी पहुंचाने का काम किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दी गई है। और ये सम्मान ये हमारी माताओं को, बहनों को मजबूत करने के लिए किया गया है, क्योंकि ये आपकी एक बुढ़ापे की मजबूत लाठी है। आपका अपना बेटा हेमंत सोरेन, आपका अपना भाई हेमंत सोरेन आपको आत्मविश्वास के साथ में आपकी जिंदगी आपको जीने के लिए मजबूत किया है। तो क्या मेरी माताएं बहनें हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? माताएं बहनें माताएं बहनें हमारी हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा
आज लगता है खाना खा कर नहीं आए सब। हाँ, थक है। चलिए कोई नहीं, आपका आशीर्वाद, वोट जरूर करिएगा। हमारे भाई लोग तो सब वोट करने जाएंगे, लेकिन खास करके मेरी जितनी बहनें हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, अगर आज मैं 17-18 साल के बाद अपनी घर की दहलीज को पार कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वोट देने के लिए मेरी माताएं बहनें बाहर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? निकलेंगी ना। और जितना हमारे सारे भाई लोग हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दीदी लोगों को, हमारी बेटी लोगों को, हमारी माँ को ले करके जाना है, और सबको जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वो चल भी ना पाए, कंधे में उठा के लेके जाइएगा। लेके जाइएगा कि नहीं लेके जाइएगा? लेके जाइएगा ना। और आपको एक बता देना चाहती हूँ कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी को कितने विकास काम करते बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, अच्छे स्कूल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। विदेश में पढ़ने का भी हमारे आदिवासी, दलित, गरीब, गुरबा लोगों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए पढ़ने का एक रास्ता बनाया, ताकि आप आत्मनिर्भर हो सके। बच्चा अगर पढ़ेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, तभी जाकर के यहाँ पे अगर एक बेटी को हम मजबूत करते हैं, एक महिला को मजबूत करते हैं, तो आप पूरा घर, संसार, समाज को मजबूत करते हैं। तो मेरी ये आप सभी से दरख्वास्त है कि घर में आपको 13 तारीख को नहीं रहना है। क्या करना है? नहीं रहना है। और हाथ की सियाही को, आप लोग तो बहुत, सबका तो फेसबुक अकाउंट होगा, किसी का यूट्यूब चैनल होगा कि नहीं होगा? है ना सबका? कुछ ना कुछ तो होगा ही सबका। अपना फोटो जरूर पोस्ट करिएगा और ये बोलिएगा कि लोकतंत्र का ये त्योहार हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि ये हमारा हक भी है, हमारा अधिकार भी है, और हम बदलने की ताकत भी रखते हैं। बदलने की ताकत रखते हैं ना। और जितनी मेरे युवा है, 18 साल जो लोग पहली बार करने वाले हैं, उन लोगों से भी खासकर दरख्वास्त है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, बाहर भी होंगे, आपके बच्चे भी बाहर होंगे, उन्हें कृपया करके एक दिन के लिए अपना गांव बुलाइएगा और बुला करके उनको वोट डालने के लिए जरूर प्रेरित करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। अगर वो आप हमारे यहाँ की स्थिति को नहीं समझेंगे, झारखंड की स्थिति को नहीं समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने झारखंड को कभी बचा पाएंगे। तो आप लोगों को ये काम करना है कि नहीं करना है? और हमारा यहाँ लोकतंत्र आज खतरे में है। बोलते हैं कि हम लोग आएंगे, जीत करके आएंगे और लोकतंत्र हम लोग उसमें संशोधन कर देंगे। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इन लोगों का हमारी झारखंड के जमीन के अंदर में जितनी खनिज संपदा है, इस पे पूरी नजर लगी हुई रहती है। यहाँ से अंदर से सब सामान निकाल के लेके जाना है, लेकिन बदले में हम लोगों को कुछ नहीं देना है। और हेमंत सोरेन जी ने ये आवाज उठाई, 1,36,000 करोड़ जब केंद्र से मांगा, तो उन्हें बोला गया कि हम ये नहीं दे सकते हैं। 1,36,000 करोड़, मैं 100 की नहीं, मैं 1000 की नहीं, मैं लाख की नहीं, मैं करोड़, 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा बकाया है, झारखंड का पैसा बकाया है। पिछले इतने सालों में, जितने 20 साल में सबसे ज्यादा शासन बीजेपी ने किया है, लेकिन इनकी मजाल नहीं है कि अपने बड़ों से जो केंद्र में बैठे हैं उन लोगों को से मांग सके कि झारखंड का अपना पैसा हम लोगों को यहाँ पर में दे, ताकि हम झारखंड का विकास कर सके। झारखंड गरीब राज्य नहीं है, यहाँ के लोगों को गरीब बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। तो आपको करारा जवाब देना है कि नहीं देना है? 13 तारीख याद रखिएगा। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और कौन सा छाप बताइए मुझे, कौन सा छाप? कौन सा छाप? माताएं बहनें बताइए, कौन सा छाप? लालटेन छाप। और लालटेन छाप इंडिया गठबंधन का हमारे जो प्रत्याशी हैं, यहाँ की बेटी है
आदिवासी, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान और अल्पसंख्यक के बारे में अपनी आवाज उठा पाए। तो आप लोगों को ये मजबूती प्रदान करनी है ममता जी को। तो मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर दे करके जा सकती हूँ, जा सकती हूँ एकदम। तो जोर से हम लोग बोलेंगे जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। किशन गुरु शिबू सोरेन, किशन गुरु शिबू सोरेन, किशन गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद। हमारे संविधान को बचाना है, बचाना है। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी मैडम, हमारे कांग्रेस की सबसे बड़ी मैडम, क्योंकि वो नाम मेरा भी है इसलिए हमेशा वो मेरा नाम भी है, घरेलू नाम है इसलिए मैं भूल जाती हूँ। हमारी सोनिया गांधी मैडम जी जिंदाबाद, सोनिया गांधी मैडम जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जितनी महिलाएं हैं मेरी बहनें इतने गठबंधन में है कि नाम लेते लेते सुबह से पूरा इतना टाइम खत्म हो जाएगा। हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, उनकी आवाज इतनी बुलंद है, अगर वो बिना माइक के भी बोले ना तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोसों दूर से उनकी आवाज सुनाई देगी। और आपने विनोद सिंह जी भी, विनोद सिंह जी भी कोडरमा में साथ में है। अच्छा हाँ, मुकेश आर्य जी की भी आवाज आ रही है, मत बोलिए। माइक, हम लोग को माइक का जरूरत पड़ता है, वो बिना माइक के भी बोलेंगे, यहाँ से दूर तक सुनाई देगा। एक आप लोगों को मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि चुनाव का पर्व है, इस चुनाव को जैसे हमारे हिंदुस्तान में इतने पर्व मनाए जाते हैं, हर एक धर्म के पर्व मनाए जाते हैं, इस पर्व को हमको मिल करके बनाना है, क्योंकि हमको ये लोकतंत्र को बचाना है। और ये लोकतंत्र यहाँ एक एक लोग से खड़ा है, और ये लोकतंत्र को बनाने के लिए आपको घर में नहीं, जैसे दिवाली होती है दिया जलाते हैं, ईद मनाते हैं, अब क्रिसमस मनाते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से ये लोकतंत्र का पर्व बनाना है। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, अपना खास करके अपना वोट देने के लिए आप लोग को घर से बाहर निकलना है। अपनी इसी बातों को